चलिए एज यूजुअल हम लोग क्लास को इब्तदा करते हैं बिला तमीज़ व ताख़ीर। बड़ा आज से क्लास हमारा जो होना इंटरेस्टेड होने वाला है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आज से क्लास में। सारी चीज़ को हम लोग बारीकी से समझने की भी कोशिश करेंगे और समझने के साथ साथ बड़ा मज़ा आने वाला है डेफिनेटली। आज से क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हमने क्लास का दूसरा यूनिट शुरू कर दिया है, जो हमारा यूनिट है कसीदे का फन। जहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2। यहीं में हम लोग पढ़ने वाले हैं कसीदा को, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मसनवी को, और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्सिया को। इन तीन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि आवाज़ वगैरह क्लियर है तो ज़रा बता दें कि हाँ आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें डन हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सारी चीज़ें ओके हैं, मैं क्लास को आगे लेकर के चलता हूँ। और अगर मैं कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार मुफ्त का काम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या करना है। थोड़े से काम में एक जहमत कर लीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको फुलफिल कर लीजिए ताकि इससे बेनिफिट आप ही को है, मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी इससे बेनिफिट है कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन एकदम टाइम से मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑलरेडी काम किए जाएंगे, जो कुछ भी लोड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको एकदम समय पर मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, लिखा हुआ है मेरा UGC नेट JRF दिसंबर 2025। किसी ने भी अगर ठान रखा है कि इस बार मुझे JRF करना है और कम वक्त में अच्छी तैयारी कर लेनी है, तो डेफिनेटली आप इस क्लास को मिस ना करें, बहुत बाद में पछतावा होगा। डेफिनेटली आपसे यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो। चलिए, और ये क्लास जो मैं लेकर के आया हूँ, ये क्लास जैसा कि बिहार स्टेट वालों के लिए भी बहुत बेनिफिट है, बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी देख लीजिएगा, ज़रूर इसको वॉच कर लीजिएगा। आज हमारा लेक्चर, अब यहाँ से लेक्चर मेरा चलेगा, याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 1। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, कसीदे का फन को पढ़ेंगे और यहाँ से ये यूनिट हमारा कंप्लीट होने तक 7, 8, 10 लेक्चर तक पहुँच जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1, 2 करके हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1, यूनिट 2 लेक्चर नंबर 2, ऐसे करके ऑलरेडी हमारा होगा प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सारी चीज़ें आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं इस प्रक्रिया को, उसके बाद हम लोग जल्दी क्वेश्चन आंसर की तरफ भागेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वॉच कीजिए, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए और साथियों तक शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। शॉर्ट वीडियो भी मैं रोज़ाना डालता हूँ, इवनिंग में 7, 7:30 के बीच में हमारा एक शॉर्ट वीडियो डाली जाती है। वहाँ पे भी आप आ करके देखिए अपने आप को कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके लिए ही डाला जाता है। आप आ करके वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में और देखिए आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो वहाँ से भी ऑलरेडी आपको हर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे चल करके ना हो। सारा का सारा प्रॉब्लम आपका एग्जाम से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारा लिखा हुआ है कसीदे का फन, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कसीदा, जैसा कि ऑलरेडी जितने भी असनाफ़े सुखन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मोस्टली ऐसा होता है, अधिकतर जो होता है हमारा, वो सारे के सारे अरबी ज़बान से लिए गए वर्ड होते हैं, सारे के सारे अरबी ज़बान से मुश्तक होते हैं। और वहाँ से जैसे हम लोग कसीदे को ही ले लें तो आपको समझ में आता होगा कि ये कसीदे से निकला हुआ ये मुश्तक अल्फाज है हमारा। तो कसीदे का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी माना मग़ज़ गलीज़ या गाढ़ा गूदा का होता है। ये पॉइंट याद रखना आपको, ये पॉइंट याद रखना। जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा लेक्चर में, उसको ऑलरेडी हम उसको हम निशानदेही करते चलेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, बारहा बोलता हूँ कि कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिए प्लीज़। आपको क्लास कैसा लग रहा है, आप अगर फीडबैक देते हैं, हाँ वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उससे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि मुझे समझ में आता है कि मुझे और कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे, कौन सी जगह पे ज़्यादा और वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप लोग थोड़ी सी जहमत करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा देने की फीडबैक देने की जहमत करेंगे, आते हैं हम लोग। और अगर इसकी बात कर लें, अगर हम लोग दूसरी या फिर हम लोग ऐसा कहें कि अगर इसको लघवी माना अगर और कोई चीज़ का दिया जाए तो याद रखिएगा कस्द का मतलब होता है इरादा करना। क्या होता है? कस्द का मतलब होता है इरादा करना। उसी से बना है यह कसीदा वर्ड, उसी से मुश्तक है। अगर इस्तिलाहन हम लोग इसकी बात कर लें कि इस्तिलाह में क्या कहा जाता है, तो इस्तिलाह में याद रखिएगा कसीदा उस अशआर को कहा जाता है, उस अशआर को कहा जाता है जिसका पहला शेर का पहला और दूसरा मिसरा जहाँ से इब्तदा होती है, फिर जिसको आप कह सकते हो जो मतले का शेर होता है उसका दोनों मिसरा, और फिर याद रखिएगा उसके बाद वाला हर दूसरा मिसरा हमारा हम काफिया और हम रदीफ हो। ये बात याद रहेगा। कसीदे का पहले शेर का दोनों मिसरा मतलब मतले का जो शेर होता है उसका दोनों मिसरा, और उसके बाद आखिरी का जो हमारा मिसरा होता है ये हम काफिया और हम रदीफ होना ही चाहिए। आई थिंक ये बात क्लियर हुआ होगा। वही चीज़ मैंने आपके सामने लिखा है कि इस्तिलाहन अगर माना लिया जाए, इस्तिलाहन माना पर गौर किया जाए तो उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं, उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरा और तमाम अशार के आखिरी मिसरा, मतलब जितना भी कसीदे में अशार इस्तेमाल किए गए हैं उनके आखिरी मिसरा हम काफिया वो हम रदीफ होना चाहिए। बहुत छोटा सा बोर्ड है, बहुत सारा कंटेंट इसमें नहीं आया है जो मैं बताता चलूँ। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखने का कोशिश कीजिएगा, जहमत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात कर लें कि जो हमारा कसीदा होता है, यह कसीदा आखिर कहाँ से इब्तदा हुई, इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा जाता था, अगर इसकी हम बात कर ले तो इब्तदाई दौर में आप देखिएगा ऐसा कसीदे का अगर बात कर ले हम लोग के कसीदे का इब्तदाई दौर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो जहन में ये रखिएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी असनाफ़े सुखन थे, जितने भी असनाफ़े सुखन हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं दक्कन से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? दक्कन से। और ये याद रखिएगा जितने भी असनाफ़े सुखन की इब्तदा हुई है उसका कहीं ना कहीं सेहरा दक्कन को ही जाता है, दक्कन को ही दिया जाता है। तो इब्तदा में जो हमारे अरब वाले जो शोरा किराम हुआ करते, जो शायर हुआ करते थे, तो वो ऐसा करते थे कि वो अपने माशूकाओं के बारे में अशार लिखा करते थे। माशूकाओं के बारे में जब वो अशार लिखा करते थे तो जब वो उनकी तारीफ करते थे, हमदो सना बयान करते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ऑलरेडी कसीदा हमारे समाज में, सोसाइटी में या फिर उर्दू की तरक्की होने के साथ साथ जब इस पे काम होने लगा, जब वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो डेफिनेटली हुआ क्या, उसमें ये बेनिफिट होने लगा कि उसमें जितने भी ओदबा शोरा किराम हुआ करते थे ये सारे लोग अपने राजाओं, अपने बादशाहों की हमदो सना बयान करते थे, मदहुज़म करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे। अमूमन कसीदा में याद रखिएगा मदहुज़म की ही बात हुआ करती थी, मतलब या तो वो तारीफ किया करते थे, मदह किया करते थे, या फिर वो जम किया करते थे, उनकी बुराइयां को रखा करते थे। इसी वजह से अगर हम लोग देखें, एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, मैंने नीचे में लिख रखा है लेकिन इसको आप लोग ऊपर में ही जगह दे दीजिए। कसीदे का अज्ज़ाए तरकीबी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसको मिस ना करेंगे, इसको एकदम याद रखिएगा। कसीदे का अज्ज़ाए तरकीबी क्या होता है, तो इसको याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप इस पे 2-3 बार रिपीटेशन दे दीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है कसीदे का अज्ज़ाए तरकीबी में तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दुआ एंड दुआ। अब ये होता क्या है इसको हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। तो ये अज्ज़ाए तरकीबी आप लिख लीजिएगा। कसीदे का अज्ज़ाए तरकीबी तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दुआ एंड दुआ। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रही है तो यस, और ना आ रही है तो नो। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछने की जहमत कीजिएगा। अज्ज़ाए तरकीबी याद रख लीजिएगा, एकदम लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं आगे में हम लोग इन अशार के जरिए बोल रहा है कि इन अशार के जरिए मतलब कसीदे के अशार जो होते हैं उनके जरिए
या जो शोरा किराम हुआ करते थे, या तो वो मदहोजम करते थे। मदहोजम का मतलब वही हो गया, या तो अच्छाई बड़ाई बयान करते थे, खूबी बयान किया करते थे, या फिर उनकी बुराई बयान किया करते थे। वादो नसीहत मकसद होता था, किसी की नसीहत करना, किसी को वाज करना, ये इसका मकसद हुआ करता था। कसीदे का मकसद हुआ करता था। कसीदे के लिए लाजिम नहीं है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कसीदे के लिए लाजिम नहीं है कि उसमें रदीफ हो। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, काफिया और रदीफ, हर अशार हर सिनफे सुखन के लिए जरूरी था कि काफिया और हम रदीफ हो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा आपसे, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ये पैटर्न याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि असनाफे सुखन में वो कौन से सिनफ हैं जिसके लिए रदीफ जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, वहां पे आपको बताना होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज्म, गजल, ऐसे करके दिया रहेगा। तो आपको ऑप्शन देखना है और टिक लगाना है। कसीदे के लिए लाजिम नहीं है कि उसमें रदीफ भी हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखिए, इसके लिए तखय्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या होता है, अब जरा गौर से समझिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होते हैं जरूर, लेकिन याद रखिएगा यूजीसी नेट पेपर के लिए हमारे लिए ये जरूरी होता है कि ये जो होता है ना, लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का आकर के बच्चों को प्रैक्टिस करा दिया जाए, 10 मिनट में सारी बातें रख दी जाए, नहीं, जरा गौर से इसमें समझना होता है। अल्फाज पे ही पूरा का पूरा खेला होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको लेक्चर से ऑलरेडी मतलब ये दिया जाते हैं। जितने भी इस पे क्लास लिए जाते हैं, इनके हर क्लास को लेक्चर से ही ऑलरेडी मुतरादिफ कराया जाता है, ये याद रखिएगा। कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट में हमारा क्लास ओवर हो जाता है और ओवर हो जाने के बाद बच्चे को पॉइंटेड बात बता दी जाए। इसमें ऑलरेडी अल्फाज पे ही पूरे के पूरे खेल होते हैं। इसके लिए तखय्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज जरूरी होता है। अब याद रखिएगा, ये क्या है, तखय्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज, ये दोनों बात को याद रखिएगा। कसीदा हर कोई नहीं लिख सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे गजल गो शोरा को अगर देखा जाए, तो गजल गो शोरा में अगर देखा जाए तो बहुत कहते हैं कि बहुत ज्यादा नाम आते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कसीदे की बात कर लिया जाए तो कुछ मुख्तस लोग हैं, कुछ खास लोग हैं। याद रखिएगा, इस पे वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी होता है। आज हम लोग अपने समाज के अंदर देखें तो गजल कहने वाला हर कोई गजल कहता हुआ नजर आ रहा। मुशायरे में आप शरीक होते होंगे, देखे होंगे, हर शोरा किराम कुछ ना कुछ गजल कह रहे। तो गजल हर कोई कह सकता है, लेकिन कसीदे के लिए लाजमी है कि उसमें तखय्युल की बुलंदी हो। हमारा जो सोच विचार हो ना, जो हमारा थॉट हो, जो हम थॉट अपना शेयर करना चाहते हैं, ये हमारी बहुत बुलंद हो, बहुत ऊंचे लेवल का हो, भाई बहुत हाई लेवल का हो। और शौकत अल्फाज का मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई भी अल्फाज को हम इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें। हमारे अल्फाज का भी मुंतखब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे अल्फाज का इंतखाब कर रहे हैं। अल्फाज भी नायाब होना चाहिए, कीमती होना चाहिए, और हमारी थॉट भी हाई लेवल का होना चाहिए, ऊंचे लेवल का होना चाहिए। तो तखय्युल की बुलंदी हो, हमारी थॉट हाई लेवल का हो, हमारा सोच बहुत ऊपर का हो, और शौकत अल्फाज हो, और अल्फाज जो है हमारा वो बहुत हाई लेवल का हो। ऐसा नहीं कि किसी भी अल्फाज को हम लोग रख दें, अल्फाज भी हमारे बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, तखय्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज किस सिनफ़े सुखन के लिए ज़रूरी है। तो बात याद रखिएगा, तखय्युल की बुलंदी, शौकत अल्फाज ये कसीदे के लिए ज़रूरी है, ये भी बात याद रहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर, इनका पहला मिसरा मतला होता है, ये सारे लोग जानते हैं। हर असनाफ़े सुखन के लिए ये बात कही गई है तो उनका पहला मिसरा जो होता है वो हमारा मतला होता है। लेकिन कई मताले लाए जा सकते हैं। देखिए मताले यहाँ पे मैंने लिखा है, मतला का जमा है मताले, लेकिन कई मताले लाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, एक कसीदे के लिए 5 मतले लाए जा सकते हैं, 5 मताले लाए जा सकते हैं। मतलब ये समझ में आया कि कितनों भी लंबी हो, कितनों भी तवील क्यों नहीं कसीदे हो हमारे, उन कसीदे के लिए 5 मताले हम ला सकते हैं। या कम में 1 हो और या फिर ज्यादा हो तो फिर 5 हदूद रखा गया है कि 5 तक हम ला सकते हैं, 5 के बाद फिर इजाजत नहीं दी जाती है। आगे देखिए, इस सिनफ के अंदर
जहाँ चाहे मक्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा सिन्फ है, कसीदा एक ऐसा सिन्फ है जहाँ पे हम चाहे मक्ते का इस्तेमाल करना। जैसे उमूमी आपने सुना था गज़ल के लिए, नज़म के लिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मक्ते का शेर वो होता है जो शायर आखिरी मिसरे में अपने नाम के साथ तखल्लुस को अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए शेरी कलाम की इंतहा करता हो, मतलब आखिर करता हो, वहाँ पे मक्ते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कसीदा कह रहा है कि कसीदे के अंदर मक्ते का इस्तेमाल जहाँ चाहे कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एक से ज्यादा अगर मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एक से ज्यादा कहने का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा में दो हैं, दो मतलब का 1 मिनट प्लीज वेट करेंगे। कहा जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा मतलब, एक से ज्यादा मतलब का मुराद ये रखिएगा जहन में कि अगर दो हों, तो जब दो होंगे तो याद रखिएगा उनको हम लोग बोलेंगे जुल्मतलैन। वर्ड याद रखिएगा प्लीज, वर्ड जुल्मतलैन। अगर एक से ज्यादा मतलब हो तो उनको हम बोलेंगे जुल्मतलैन। और याद रखिएगा दो से फिर कहीं ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो फिर वैसी सिचुएशन में याद रखिएगा उसको हम लोग बोलेंगे जुल्मताले। क्या बोलेंगे? जुल्मताले। ये बात हम लोगों को याद रखना है जहन में। क्या बोल रहा है कि इनका पहला मिसरा मतलब तो हो लेकिन कई मताले लाए जा सकते हैं। इस सिन्फ शायर में जहां चाहे मक्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि हमारे एक से ज्यादा हो मतलब दो हो तो जुल्मतलैन हो जाएगा, और दो से कहीं ज्यादा हो तो फिर जुल्मताले कहा जा सकता है। बात यहाँ तक याद रहेगी, जहन में रखिएगा। चलिए अगर हम लोग बात कर लें कि कसीदे के अंदर हमारे अशआर होते हैं, इनको मुतय्यन अगर किया जाए तो कम से कम कितने हों और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हों, तो ये लिख लीजिएगा। कसीदे के अशआर के लिए कम से कम 21 अशआर होने चाहिए, 21 अशआर होने चाहिए। और अगर बात कर लें ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए कोई कैद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कई ज़्यादा हो सकते हैं। कम में 21 अशआर होने चाहिए। हमने लिखा है यहाँ पे देखिए, कसीदे में अशआर की तादाद कम से कम 21 हो सकते हैं, और ज्यादा की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका कोई कैद नहीं है। अब देखिए अरबी शोरा इब्तिदा में इश्क़ अशआर लिखा करते थे जिसे तशबीब कहा जाता था। अभी मैंने आपको अज्जाए तरकीबी बताया। अज्जाए तरकीबी को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि अज्जाए तरकीबी में क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दुआ और दुआ। इससे पहले एक पॉइंट और आप लोग लिखिए जल्दी से, कसीदे का अक़साम भी 2 होते हैं। कसीदे 2 किस्में होती हैं, कसीदे की 2 किस्में होती हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? बीच बीच में कमेंट करते रहिए प्लीज। बात समझ में आ रही है? यस और नो जल्दी जल्दी बताते रहा कीजिए। अब कसीदे की भी 2 किस्में होते हैं, याद रखिएगा। हमारा एक होता है खिताबिया कसीदा और दूसरा होता है तमहीदिया। ये याद रखिएगा, खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा। अब ये क्या होता है तो जरा गौर से समझने की कोशिश करें। उससे पहले हम लोग जरा अज्जाए तरकीबी की तरफ फोकस करते हैं कि अज्जाए तरकीबी जो था हमारा, उसे क्या कर, देखो मैंने अभी रूल बताया आपको कि जो इब्तिदा के अंदर अरबी शोरा किराम जो हुआ करते थे वो इश्किया शेर लिखा करते थे जिसे वो तशबीब कहते थे। लेकिन अब के दौर में अगर हम लोग बात कर लें तो तशबीब जो हमारे शोरा किराम जो कसीदा गो शायर हैं, जब वो कसीदा कहना शुरू करते थे तो तशबीब उस शेर को कहा जाता था, उस शेर को कहा जाता था जहां से वो इब्तिदा करते थे। और इब्तिदा करने के साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा जिसके बारे में वो शेर कहा करते थे, जिसके बारे में वो शेर कहा करते थे, जिसके बारे में वो शेर लिखा करते थे, तो उनके आम तौर पे उमूमी तौर पे उनकी तमहीदी कलिमात से बात को शुरू करते थे, तमहीद बांधते थे, मतलब अपने शेर के जरिए तमहीदी कलिमात को लाया करते थे। तशबीब का मतलब ये हो गया। अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कसीदे में तशबीब का रोल क्या होता है, तो बोलिएगा वो अशआर इब्तिदाई वो अशआर जिसमें शोरा किराम तमहीदी कलिमात को लाते हों, जहां से वो शुरू करते हों और तमहीदी कलिमात लेकर के आते हों, दैट्स कॉल्ड तशबीब।
तशबीब के बाद आता है गुरेज। गुरेज क्या होता है तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। जब तशबीब शोरा कराम जब तशबीब के चंद कलिमात चंद अशार जब बयान कर देते हैं तो उनको अपने असल मकसद के तरफ जाना होता है, जिसके लिए वो कसीदा लिखे हैं, जिसकी तारीफ करना है, जिसकी बुराई करनी है, जिसकी अच्छाई और बड़ाई बयान करना हो, उसके तरफ जाने के लिए वो ऐसे अशार का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसे अशार लेकर के आया करते थे जो तशबीब से मदह की तरफ जाने के लिए ऐसे जाते थे, ऐसे वो वहां से कन्वर्ट होते थे कि जो सुनने वाले सामीन हुआ करते थे, जो उनके सामने बैठने वाले ऑडियंस हुआ करते थे, उनको जर्रा बराबर भी एहसास ना हो कि इन्होंने यहाँ अपने थाउट को बदला है, अपने मतलब अपने इरादे को बदला है और अपने मिजाज को बदल करके ये कहीं और जाना चाह रहे, तो उसी को कहते थे गुरेज। तमहीदी कलिमात बयान करने के बाद जब वो शोरा किराम जब वो किसी की तारीफ करने के लिए जब मदह की तरफ रुजू करते थे तो उसके बीच में कुछ अशार ऐसे लेकर के आते थे जो सामीन को, सुनने वाले को ये एहसास ना हो कि अब जो शायर हैं ये अपना इरादा मुलतवी करके और वो मदह की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हीं बीच में लेकर के आने वाले जो हमारे अशार हुआ करते थे उसी को हम लोग कहते हैं गुरेज। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 पॉइंट क्लियर किए। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो अगर कसीदे का अगर हम लोग बात करें, कसीदे का सबसे अहम जुज़्व कौन सा होता है, सबसे अहम जुज़्व कौन सा होता है कसीदे का, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कसीदे का सबसे अहम जुज़्व जो होता है वो हमारा मदह होता है। कौन होता है? मदह। और मदह का मतलब क्या होता है? मदह का मतलब ये होता है कि शायर जिसके बारे में अशार कह रहा है उसकी वो तारीफ करना शुरू करता है। अब देखो, तारीफ करने की भी दो शक्ल हो सकती है, जिसको अभी मैंने बताया था, पॉइंटेड बात याद रखिएगा, जिसको मैंने अभी आपके सामने बताया था। एक होता है खिताबिया और दूसरा होता है तमहीदिया। तो खिताबिया और तमहीदिया क्या होता है, जरा से इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। खिताबिया होता है खिताबिया अशार वो होते हैं जैसे शायर, देखो अंदाज 2 हो सकता है बात करने का, वो जो अशार लेकर के आ रहा उससे वो बात करने का 2 तरीका निकाल सकता है। एक क्या होगा कि वो बगैर किसी तमहीद बांधे, बगैर कोई तारीफ किए हुए, बगैर तमहीदी कलिमात के डायरेक्ट क्या करे, वो डायरेक्ट मदह की तरफ चले जाए। मदह की तरफ जाने का मतलब होता है कि डायरेक्ट वो जो बादशाह का, जो किंग का वो तारीफ करना चाह रहे हैं, जो उसकी हिज वो बयान करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट वो उसके तरफ चला जाए बगैर तमहीद बांधे। मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि वो कसीदे जिसके अंदर तशबीह ना आता हो, डायरेक्ट शायर मदह की तरफ चला जाए, उसे हम कहते हैं खिताबिया। खिताबिया शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हिजू की तरफ रुजू कर जाता हो। और अगर हम लोग बात कर ले तमहीदिया, तो तमहीद का मतलब ये हो गया, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि शायर पहले तशबीब को लेकर के आए, फिर उसके बाद गुरेज की तरफ जाए और गुरेज से रुजू करते हुए वो मदह की तरफ कब पलट जाए किसी को पता भी ना चले, ये हो गया तमहीदिया। तो 3 चीजें मैंने सीखा यहाँ पे। खिताबिया और तमहीदिया क्या होता है? खिताबिया शायर वो अशार का इस्तेमाल करे जिसमें बगैर तमहीद बांधे डायरेक्ट अपने खास मौजू के तरफ रुजू कर जाता हो, दैट्स कॉल्ड खिताबिया। और तमहीदिया वो होता है जिसमें वो मतलब अपने बादशाह का, अपने ममदूह का तारीफ करने से पहले वो कुछ तमहीदी कलिमात, कुछ माहौल, कुछ वातावरण वहां पे बना ले। बात यहाँ तक क्लियर हुई, समझ में आई? तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कसीदे का सबसे अहम जुज़्व कौन सा होता है, तो तशबीब का सबसे अहम जुज़्व होता है, कसीदे का सबसे अहम जुज़्व होता है हमारा, वो होता है मदह। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ आप लोगों का? आगे देखते हैं। पहले एक बात याद रखिएगा, जिस अशआर के जरिए शायर ममदूह की तारीफ या हिज वो बयान करे, क्या करे? ममदूह की तारीफ या हिज वो बयान करे, उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं, मुखल्लस कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग तखलीस कहते हैं। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा।
मतलब मदह के अशार जो बयान की जाती है उसके बारे में याद रखिएगा। जो अशार कही जाती है उसे हम मुखल्लस, तखलीस या तखल्लुस कहते हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। तो कसीदे में अशार की तादाद इतना हो गया। कसीदे की अज्जाए तरकीबी मैंने बता दिया। तशबीब जिसमें तमहीद बांधी जाए, गुरेज उसे कहा जाता है जब मदह की तरफ वो रुजू करने से पहले वाला कुछ अशार कह के आता है। और मुद्दआ के मतलब, अब एक बात याद रखिएगा, मुद्दआ के मतलब होते हैं कि अशार शायर जो अपनी कलिमात को जो सामने रख रहा है लोगों का, अब यहाँ उसका जो असल मकसद जो था उसका, वो अब वो वहां पे रखना चाह रहा है। जो वो कहना चाह रहा था उसका असल मकसद क्या था कहने का, वो अपने मुद्दआ को अब उसके सामने में रख रहा है। अपने राजाओं के सामने जो ममदू है उसके सामने वो अपनी बात को रखना चाह रहा है कि इसका असल मकसद क्या था, वो बयान करना क्या चाह रहा था। दैट्स कॉल जो उसके ज़िम्न में अशार कहे जाएंगे वो हमारा मुद्दआ हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई। और दुआ, तो दुआ की बात याद रखिएगा। दुआ उसे कहते हैं, दुआ उसे कही जाती है जब शोरा किराम अपनी बात को ख़त्म करते हुए, अपने पॉइंट को ख़त्म करते हुए, जब वो अपने ममदूह के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में कुछ दुआएं करके जाए, कुछ दुआएं देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं दुआ। अब इसको समझने के लिए हम लोग जब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे चल करके मिर्ज़ा गालिब साहब को पढ़ेंगे, तो गालिब साहब तो उतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, लेकिन इनके बारे में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में पढ़ेंगे, या फिर दक्कनी बहुत सारे शोरा किराम हैं उनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे हमारा कुली कुतुब शाह जी हो गए, इसी तरह आप लोग बात कीजिएगा रंगीन हो गए, सौदा हो गए, मुसहफ़ी हो गए, बहुत सारे शोरा किराम में जो कसीदे के अंदर जो पॉइंटेड बात होगी वो हम ऑलरेडी बताते आप लोगों को चलेंगे। तो वहाँ तक याद रखिएगा, वहाँ तक की बात हम लोग जब करेंगे तो उसको ऑलरेडी नोट करते हुए चलेंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अभी हम बता करके कि कसीदे का सबसे अहम जुज़ वो कौन सा होता है, तो ये बात याद रखिएगा मदह। और मदह किस लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्व क्यों रखता है? इसलिए रखता है कि कसीदा लिखा ही गया है उसी के लिए। कसीदा इसी मकसद के लिखा गया है कि वो अपने ममदूह की तारीफ करे, मदह या ज़म बयान करे। तो जब वो उसी चीज़ के लिए लिखा गया है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, अब एक बात याद रखिएगा, जो हम बात बताने जा रहे हैं इसको ज़रा गौर से समझिएगा। जब कोई शायर गुरेज से मदह की तरफ जब वो आता है तो याद रखिएगा बड़ा अंदाज़े तकल्लुम अलग होता है। इसीलिए याद रखिएगा इनको सिन्फ़े नाजुक भी कहा जाता है। सिन्फ़े नाजुक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिन्फ़ है जो बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक का मतलब ये कि हर शोरा किराम के अंदर ये खुसूसियात नहीं पाए जा सकते हैं। वो गज़ल तो कह लेंगे, नज़म तो कह लेंगे, और सिन्फ़े सुखन की तरफ वो जा सकते हैं, लेकिन कसीदा कहना सबके बस की बात नहीं। इसलिए नहीं कि बड़ा मुश्किल कार्य होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, सबके बस की बात नहीं होती। अब देखिए, जब वो मदह की तरफ, जब शोरा किराम मदह की तरफ आते थे तो मदह की तरफ आने के बाद उनका क्या होता था, वो अंदाज़े तकल्लुम उनका होता था कि वो सबसे पहले ममदूह की जो तारीफ करते थे वो से गए गायब में क्या करते थे। मतलब पहले जो वो बात किया करते हैं तो वो ऐसे अंदाज में बात करते हैं, अंदाज़े तकल्लुम ऐसा होता है कि जो वो जिसके लिए वो बात कर रहे हैं ऐसा महसूस होता था कि वो शख्स यहाँ नहीं है, वो गायब है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो बोलते थे। और जब उसके बाद कुछ अशार कह लेने के बाद फिर वो जब लेकर के आते तो वो फिर से गए हाजिर में बात किया करते थे। ममदूह को, जो सामने में बैठे हुए इंसान है, उनके बारे में डायरेक्टली हम कलाम किया करते थे, उनकी फेस टू फेस तारीफ किया करते थे। ये बात याद रखिएगा। कसीदे का आखिरी जुज़ दुआ होता है। हमने अभी बताया आप लोगों को मुद्दुआ और दुआ होता है, जिसमें शायर अपने ममदूह को उम्र दराजी का, लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, उनके खैर व आफियत के लिए दुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला से वो दुआ गो होता है इसी चीज़ को लेकर के। वो अपने ममदूह के बारे में, उनके खैर व आफियत के बारे में, उनकी दराज उम्र के बारे में, उनके और हाल हवाल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने के लिए रुजू होता है।
और वो दुआ करता है, और दुआ करने के बाद क्या होता है, कसीदे का इख्तिताम होता है, कसीदे को ख़त्म किया जाता है। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है, और याद रखिएगा फारसी के तवस्सुत से, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरबी से तो आया ज़रूर है, लेकिन याद रखिएगा जो शायरी की दुनिया में इसे एक्सेप्ट किया गया है, इसे लाया गया है, वो याद रखिएगा ये फारसी से लेकर के आया गया है। कसीदे का आगाज़ व इर्तिक़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन कल के क्लास में करेंगे, आज नहीं। आज जो मैंने पॉइंटेड बात बताया है वो सारी चीज़ें। अब एक बात याद रखिएगा, चलते चलाते 3 से 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करने की जहमत कीजिए, जल्दी से कॉपी किताब खोल लीजिए। कब से आपने हमको वॉच कर लिया, देख लिया कि आप किस टीचर हैं जो आपको फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, बहुत देर से आपने मुझे निहारा है। चलिए अब जो मैं बता रहा हूँ जल्दी से अपनी कॉपी किताब की तरफ फोकस कीजिए और जल्दी से 3 से 4 पॉइंट लिखिए। कसीदे के बारे में जो मुख्तलिफ लोगों का आराओ ख्यालात है, जो मुख्तलिफ ख्यालात लोगों ने पेश किया है, 3 से 4 पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। और सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो लिखिए कि कहा गया है ऐसा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए, कसीदे के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल, आप ऐसे करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर चाहें तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख दें, कसीदे के मुताल्लिक़, ऐसे लिख दीजिए आप, कसीदे के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आराओ ख्यालात, ऐसे लिख दीजिए, आराओ ख्यालात, कसीदे के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आराओ ख्यालात। इसमें सबसे पहला जो हमारा ख्याल है, जो सबसे पहला जो बात कही गई है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं। अभी ऑलरेडी बात की, ममदूह सामने होता है, जिस राजा के बारे में, जिस बादशाह के बारे में हम लोग जिक्र अस्कार करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे सामने होते हैं। तो जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दों की तारीफ जिसमें तासुफ और अफसोस जाहिर हो, शामिल हो। अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है कि जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दों की तारीफ जिसमें तासुफ अफसोस जाहिर होता हो, उसे मरसिया कहते हैं। और इनका ये कौल लिखा गया, याद रखिएगा, उस किताब का नाम मुक़द्दमा शेर व शायरी, मुक़द्दमा शेर व शायरी। ये किताब किसकी, यहाँ से 2-3 पॉइंट क्लियर हो रहा। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का, और ये कौल को वहीं से नकल किया गया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी में फरमाया, उन्होंने कहा कि जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दों की तारीफ जिसके अंदर तासुफ और अफसोस को बयान किया जाए, उसे हम मरसिया कहते हैं। वक़ौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनकी किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़बां उर्दू। चलिए पहला कौल हुआ, जो मैंने 2 बार रिपीट किया, इसको लिख लीजिए जल्दी से। दूसरा कौल जो हमारे सामने है, गज़ल और कसीदे की नापाक दफ्तर, गज़ल और कसीदे की नापाक दफ्तर उफ़ूनत में संडास से भी बदतर हैं, वक़ौल अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब मतलब एक बात याद रखिएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली का मानना है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है, उन्होंने कहा कि कसीदा और जो गज़ल है ना, ये एकदम सबसे आखिरी दर्जे का बदतर चीज़ है, एकदम बेकार चीज़ है, एकदम रद्दी है, इसका कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने बल्कि ये बोल दिया कि बल्कि ये संडास से भी बदतर है। ये कौल किसका है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौल किसका है, कि कसीदे का, गज़ल और कसीदे की नापाक दफ्तर उफ़ूनत में संडास से भी बदतर है। तो याद रखिएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, एक और कौल लिख लीजिए, कसीदे की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं, बल्कि शायर के जोश और वलवले के साथ, शायर के जोश और वलवले के साथ हो तो शेर नहायत बुलंद हो जाता है, और कसीदे का ज़रूरी वस्फ भी यही है। फिर से दोहरा दूँ, लिखिएगा जल्दी से, मैं बताऊँ फिर से। कसीदे की बुनियादी महज मज़ामीन पर नहीं, बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर नहायत बुलंद हो जाता है, और यह कसीदे का ज़रूरी वस्फ है, बक़ौल अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये तीनों अक़वाल जो मैंने आपके सामने पेश किया, ये तीनों अक़वाल
अल्ताफ हुसैन हाली से रिलेटेड हैं और उनकी एक किताब के बारे में मैंने बताया, मुकद्दमा शेर व शायरी। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहता चलूं कि अगर आपको ये बात मालूम है, अगर यूजीसी नेट के पहले अगर आप पेपर दे चुके हैं, पहले अटेम्प्ट में आप बैठ चुके हैं, तो आप इतनी रहमत ज़रूर करेंगे कि आप मुझे ये भी बताइएगा साथ में कि मुकद्दमा शेर व शायरी जो किताब है ये कितने अबवाब पर मुश्तमिल हैं। अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, जो भी मैंने चीज़ आपके सामने रखा है बहुत मुख्तसर में मैंने रखा है, जो पॉइंट था ऑलरेडी उनको याद रखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं तो जब भी वीडियो देखिएगा जल्दी वीडियो को पॉज कर करके जो भी पॉइंटेड बात मैंने निशानदेही किया उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो अक़वाल मैंने 3 बताया है, ये तीनों अक़वाल अल्ताफ हुसैन हाली से मुताल्लिक हैं, उनकी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी से मुताल्लिक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, सारी की सारी चीज़ें लिख लेना है। और लिखने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो भी नो लिख करके बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह कल के क्लास में आपको क्लियर कर सकूं कि मुकद्दमा शेर व शायरी के अंदर कुल कितने अबवाब हैं। चलिए अच्छी बात है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इंशाल्लाह, और मैंने कई बार बताया फिर एक बार बता दूं कि स्टेट वालों के लिए भी काफ़ी कारगर है, स्टेट वाले भी इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह सहायक उर्दू अनुवादक वाले भी देख सकते हैं, और यूजीसी नेट वाले को तो खैर छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने इरादा कर रखा है कि मुझे इस साल JRF कंप्लीट करना है तो आपको इससे जुड़े रहना होगा। ये हमारा टारगेट बैच है, इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQs लगाई जाएगी, और वो सारे के सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जल्दी से थंबनेल करके बता दीजिएगा कि बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, लाइक करने का कोशिश कीजिएगा, और हमारा क्लास का नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच जाए उसके लिए आपको करना होगा कि मैंने कई बार बताया, MS उर्दू @MS उर्दू एकेडमी क्लास से नाम से ये चैनल बना हुआ है। इस चैनल को जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे एक बटन दिया होगा उसको ध्यान से टिपिएगा, आवाज करेगा टुन से, जब टुन से करेगा तो समझ जाइएगा आपके पास सारी के सारे नोटिफिकेशन पहुंचने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में जो हौसले के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।